ये सवाल देखिए कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, इसमें ए बी हमारा बी सी के बराबर है, बी ए सी एंगल जो है वो 15 डिग्री है और ए बी की वैल्यू हमारी 16 है, तो ये 15 डिग्री है। ए बी की वैल्यू, ये लेंथ हमें 16 दी हुई है। हमें बताना है कि ए बी सी त्रिभुज का एरिया क्या होगा। अब देखो ए बी सी त्रिभुज का अगर एरिया कभी भी निकालना हो तो यहाँ ये बी सी साइड पता है या नहीं? यस, ये बी सी साइड मालूम है। अब इसको करने के देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब ये दोनों पता है आपको तो आप ये वाला एंगल निकाल दो, तो आप कहोगे 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है, तो 15 15 30 हुआ, तो ये वैल्यू 150 डिग्री हो गई। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका एरिया लिखिए, तो एरिया आपका ऐसे आएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री। तो दो भुजाएं अगर त्रिभुज की पता हो, उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल मालूम हो, तो आप आसानी से उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मिलेगा आपको हाफ इंटू 16 इंटू 16, साइन 150 ना कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका हाफ इंटू 16 इंटू 16 और एक हाफ और आ गया, कॉस 60 भी हाफ होता है, तो ये वैल्यू 2 से कटेगा 8 बनेगा, ये 2 से कटेगा 8 बनेगा, तो 8 28 64 आपका उत्तर हो गया। एक आंसर ये हो गया करने का तरीका। ये मेथड 1 हो गया। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा मेथड इस सवाल को करने का। तो दूसरा मेथड कैसे होगा, देखो आप अगर इस AD को ध्यान से देखें, BC को आपने एक्सटेंड किया है और AD A से उस पर परपेंडिकुलर है, इसको मान लिया मैंने कहा H। तो अगर आपको एरिया लिखना हो तो आप एरिया एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू BC हमारा बेस हो गया इंटू अल्टीट्यूड वो है H। तो अगर आप किसी भी तरह से H निकाल लें तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब H बड़ी सरलता से निकल रहा है, देखो ये 150 है तो ये 30 है, ये अगर 30 है तो ये 60 है। अब 30 60 90 ट्राइंगल का साइड रेशियो इस्तेमाल करते हैं। 90 के अपोजिट अगर 16 है तो 30 के अपोजिट उसका आधा होता है 8। 30 60 90 की प्रॉपर्टी है कि 90 के अपोजिट जो भुजा है 30 के अपोजिट वाली भुजा उसकी आधी होती है। तो ये वैल्यू आपको 8 मिल गया, तो आप सिंपली जाके यहां पर रख सकते हो कि हाफ इंटू BC जो कि 16 है और H की वैल्यू हमारी 8 आ गई, तो यहां से भी आंसर क्या आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मेथड नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका M1 मेथड 1 और ये हो गया हमारा M2 यानी मेथड 2। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? कितने लोगों को ये चीज क्लियर है? हाँ, तो आसान सवाल है, इसमें ज्यादा तिकड़मबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं, इसमें ऑप्शन भी देखने की बेटा जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख के सवाल नहीं करना है आपको, आप चुपचाप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए ऐसे ही प्रॉपरली, और हो रहा है, इतना आसान सवाल है।